हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व मानचित्र की। तो विश्व मानचित्र में हम बात करेंगे कि विश्व के प्रमुख महाद्वीप कौन-कौन से हैं, महासागर कौन-कौन से हैं, उनके उपनाम क्या-क्या हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्रम से बात करेंगे बड़े से छोटे की ओर और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से महाद्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो एक-एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। पहली बात करें हम तो ये मानचित्र है विश्व का और इसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें हम दर्शाएंगे कि विश्व के महाद्वीप कौन-कौन से हैं और कहाँ-कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पर हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया, इसका स्थान आता है। आप मानचित्र में प्रदर्शित कर लेना और साथ ही साथ नंबर डाल देना। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। आप पेंसिल से या फिर पेन से फील कर लेना। दूसरा आ गया अफ्रीका महाद्वीप। हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अपना आता है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका नोट कर लेना। थर्ड उत्तरी अमेरिका। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका। नोट करते जाना, दक्षिण अमेरिका। तो अपने 4 महाद्वीप हो चुके हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो पांचवा बड़ा महाद्वीप होगा अपना सबसे नीचे की ओर, मानचित्र में नीचे की ओर देखना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नोट कर लेना, अंटार्कटिका। इनकी और विशेषताएं भी हम देखेंगे कि इनकी और विशेषताएं क्या-क्या है। नेक्स्ट हम बात करें छठवां बड़ा महाद्वीप की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है 6 नंबर पे, वो है यूरोप। एशिया के पश्चिम में ये वाला जो क्षेत्र है यह है यूरोप का। अगर हम बात करें आगे, नेक्स्ट कौन सा है, सातवां और अंतिम, यह है ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हो गए अपने महाद्वीप। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका और पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। छठवें नंबर की बात करें तो यूरोप और सातवें नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप हैं। पहले नंबर पे हम बात करें एशिया की, तो एशिया का क्षेत्रफल आपको कोड वर्ड में याद रखना है। कोड वर्ड में कैसे, जैसे कि 4458 याद रख लिया, 4458 फिर 40, ठीक है। आपको इसे क्षेत्रफल याद रखना है और ये है क्षेत्रफल, ध्यान रखना, ये है क्षेत्रफल। दूसरे नंबर पे बात करें हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वह है 134 और 0 6 बार 0, ठीक है, 134 फिर 6 बार 0। थर्ड हम लार्जेस्ट महाद्वीप की बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वह है 247 और फिर 100 और 20 कर सकते हो, 2471 40, 2471 40। फिर पांचवें महाद्वीप की बात करें हम, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वह है 1784, ठीक है, 1784 और फिर आपको वही 40 लगा देना है। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल। अगर हम आगे बढ़े, अंटार्कटिका के क्षेत्रफल की बात करें तो अंटार्कटिका का क्षेत्रफल आता है 142 0, या यूँ बोल सकते हो 1420 और फिर आपको लगा देना है 40। ये हो गया अंटार्कटिका का। और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें हम, सॉरी, इससे फिर हम 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे आता है यूरोप और यूरोप का जो क्षेत्रफल है वह है, इसका क्षेत्रफल आपको लिखना है 10 फिर 18 और फिर 40। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वह है 86 फिर 50, ठीक है, 86 00 और 000, ठीक है। ये आपको क्षेत्रफल याद रखना है।
आपकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने क्षेत्रफल आपको बता दिया है। जनसंख्या की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की जनसंख्या की हम बात करें तो एशिया की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है और इसकी जो कुल जनसंख्या है यह संपूर्ण विश्व की 33% जनसंख्या एशिया महाद्वीप रखता है। और इसकी कुल जनसंख्या की बात करें हम तो वो जनसंख्या है 46, 63, फिर 6 बार 0, 46, 63 और 6 बार 0। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी महाद्वीप की जनसंख्या हो गई। सेकंड अगर लार्जेस्ट महाद्वीप या जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो अफ्रीका का नंबर आता है और इसकी जो जनसंख्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P2, पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे, और यहाँ पे P1 यानी कि पॉपुलेशन में पहले नंबर पे। तो इसकी कुल जनसंख्या है, आपको याद रखना है 1340, ठीक है, और 6 बार 0, ये हो गई अफ्रीका की जनसंख्या। थर्ड नंबर पर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है यूरोप का स्थान, और यूरोप का P3 लिख रहा हूँ यानी पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे, और इसकी जो जनसंख्या है वह है 74, 70, फिर इसकी जनसंख्या 50। ठीक है, ये याद रखना, यह है यूरोप की जनसंख्या 74, 70 और 50। ठीक है, फिर चौथे बड़े महाद्वीप की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो आता है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो है 59, 20, 50, 59, 20, 50। ठीक है, याद रखना 59, 20, 50, ये 50। ठीक है, फिर आगे हम बात करें पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से तो वो है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे P5 लिख रहा हूँ मैं, और इसकी जो कुल जनसंख्या है वह है 43, या यूँ कह सकते हैं 430 और 60, 430 और 6 बार 00। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। और छठवें महाद्वीप की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से P6 यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और इसकी जो जनसंख्या है वह आपको सीधी सीधी याद रखनी है, वह है 25। ठीक है, और 6 बार 0, 3, 4, 5 और 6, 6 बार 0, 25 और 6 बार 0। अगर लास्ट हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो सातवां स्थान आता है अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पे बर्फ रहती है तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, और रिसर्च के लिए लोग या वैज्ञानिक जाते हैं तो यहाँ पर अनुमानित जो जनसंख्या है वह है 1000 से 5000 लोगों के मध्य, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रमुख महासागरों की, तो सीधा सीधा आप जल्दी जल्दी लिख लेना। हम शुरू करते हैं यहाँ से, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, ये प्रशांत महासागर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इस तरह मैं लिख देता हूँ, ये उत्तर की तरफ है तो उत्तरी प्रशांत महासागर या उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर हो गया। और ये दक्षिण में है तो दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर, और ये संपूर्ण प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप प्रशांत। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है अपना अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अटलांटिक महासागर। अब पूछ लिया आपसे कि उत्तर अटलांटिक महासागर कहाँ है, तो इसका ये उत्तरी भाग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका ये दक्षिणी भाग है तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, आप डिटेल से लिख लेना बड़ा। आगे हम बात करें, ये इंडिया से नीचे ये है अपना हिंद महासागर, भारत से नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, ये जो फैला हुआ है हिंद महासागर। आगे हम बात करें ये जो नीचे वाला अंटार्कटिका के पास वाला जो क्षेत्र है इसकी, तो यहाँ पर ये अंटार्कटिका, तो इसे अंटार्कटिक, इसके उपनाम भी लिख लेना अंटार्कटिक अथवा दक्षिणी महासागर, और दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से भी इसको जाना जाता है, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर, याद रह जाएगा। आगे हम बात करें उत्तर की ओर आते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक
आर्कटिक महासागर, और ये उत्तर में है ना, तो इसको उत्तर महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे उत्तर ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव पर है, तो आप यहाँ पर इसको उत्तर ध्रुव महासागर के नाम से भी इसको बुला सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्षेत्र किसका है, तो ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड के नाम से, ग्रीनलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मेजर दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये विश्व के महाद्वीप और हम महासागरों की बात कर चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आप गोल करोगे ग्लोब को तो उसके ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे, तो ये प्रशांत महासागर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है या कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। इसके बाद में हम बात करेंगे सेकेंड क्लास में कि विश्व के जो प्रमुख सागर हैं, सागर छोटे छोटे सागर हैं, जैसे अरब सागर है, पीला सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम देखेंगे विश्व के प्रमुख देश, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आदि सभी की बात करेंगे और प्रमुख नदियों की भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।